सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट। इससे पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था एनकैप्सुलेशन। तो अब देखिए, इनकैप्सुलेशन में मैंने दो चीज़ें बताई थी कि हम अपने मेथड को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपने वेरिएबल्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने मेथड को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं वो प्रॉपरली विद एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर लिया था। अगर आपको वो समझना है तो इससे प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ जाके एक बार देखिएगा। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट किस तरह से कर सकते हैं एंड किस तरह से प्राइवेट वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि एट टाइम आने पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रोग्रामर हैं या फिर जो मैं हूं जिसने उस वेरिएबल को डिज़ाइन किया है, डिफाइन किया है, सिर्फ वो बंदा उसको यूज़ कर पाए। तो प्राइवेट वेरिएबल, जैसा कि नाम है, इट इज़ अ वेरिएबल जो कि प्राइवेट है किसी पर्टिकुलर पर्सन के, जो कि किसी भी टीम में काम करता है। ओके, तो ये सेफ्टी और एक्यूरेसी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डिटेल। तो चलिए, VS कोड मैंने ओपन किया। देखिए, ये मेरा प्रीवियस कोड है जो कि मैं एनकैप्सुलेशन का बनाया था एंड यहाँ पे हमने मेथड को प्राइवेट किया था। आज हम करने वाले हैं वेरिएबल को प्राइवेट। तो मैं फाइल का नाम रखता हूँ एनकैप var.py। ये बहुत छोटा फॉन्ट है बट लेट मी जूम इन ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे, और मैं टर्मिनल को भी Ctrl+L से क्लीन कर लेता हूं VS कोड में। आज हम बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन में वेरिएबल्स के बारे में। इनकैप्सुलेशन वेरिएबल्स के बारे में, और इन वेरिएबल्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए, वेरिएबल्स को इनको कहते हैं प्राइवेट वेरिएबल। एनकैप्सुलेशन के जो वेरिएबल होते हैं उनको कहते हैं प्राइवेट वेरिएबल। अब प्राइवेट वेरिएबल, देखिए मैंने आपको बोला था प्राइवेट के बनाने का तरीका क्या है, अंडरस्कोर स्पेस एक और अंडरस्कोर। अब इनके बीच का स्पेस हटा देता हूं। तो ये बेसिकली दो अंडरस्कोर अगर आप लगा दोगे किसी वेरिएबल के नाम के आगे तो वो एक प्राइवेट वेरिएबल बन जाएगा। सिंपल। अब चलते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी कवर कर लिया था एनकैप्सुलेशन का। तो एग्जाम्पल से इंप्लीमेंट करके डायरेक्टली इसको समझते हैं कि किस तरह से जो प्राइवेट वेरिएबल होते हैं उनसे हमारा कोड बहुत ही ज़्यादा सेफ बन जाता है। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं डॉक्टर की। क्लास के अंदर वेरिएबल बनाएंगे डिग्री, लेट्स से उसके पास 2 डिग्री हैं। देन अगेन एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम का, और इसको मैं लेट्स से ब्लैंक रखता हूं। तो ये मेरी एक क्लास बन गई यहां पे। अब मैंने किया एंटर। अब इसका मैं बनाता हूं मेथड, डिफाइन करता हूं डेफ। ओके, इसकी लोकेशन ठीक करता हूँ। यहाँ पे हमेशा बेस्ट तरीका है बैक करके एंटर मार दो। एंड मेथड बनाया एंड इनिशियलाइज मेथड बनाया इनिट। मेथड के अंदर मैंने हमारा जो पैरामीटर होता है सेल्फ दिया एंड कोलन दिया, एंटर किया। सेल्फ डॉट, देखिए जैसे हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं सेम वही करना है। डिग्री, ओके, इसका नाम चेंज कर देते हैं, डिग्री नंबर कर देते हैं। तो डिग्री नंबर 2 डिग्री है उसके पास, तो डिग्री एंड यहां पे हम लिखेंगे नंबर। ये देखिए खुद से आ गया। डिग्री नंबर इक्वल टू 2 हमने वैल्यू असाइन कर ली है। देन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड नेम इक्वल टू, डॉक्टर का नेम है लेट्स से लोकेश, और आई वुड से डॉक्टर लोकेश। अगेन एंटर करता हूं यहां पे, बैक करके, हाँ जी, अब एंटर करता हूं। अब एक और मेथड बनाता हूं लेट्स से डॉक्टर की जो एजुकेशन है, इसकी मैं अलाइनमेंट ठीक करूंगा। देखिए जो मेथड है ना वो सेम लाइन पे होना चाहिए, तो इसलिए मैं डेफ को, जो दूसरे वाला डेफ है उसके साथ अलाइनमेंट में लेके आया। अब बात करेंगे हम किसकी, एजुकेशन की, डॉक्टर की एजुकेशन। और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे सेल्फ एंड कोलन। अगेन इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा हाईली एजुकेटेड। तो ऑब्वियसली जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो इसलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रिंट कराई। एंड देन मैं दूंगा एक वैल्यू जो कि मैं रिजॉल्व भी कराऊंगा यहाँ पे, सेल्फ डॉट। जैसे हम बेसिकली वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे मैं किस वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल को।
डिग्री नंबर हमने डाल दिया। अब एक और मेथड मैं यहां पे बनाऊंगा, स्पेशलिटी। हर डॉक्टर की देखिए स्पेशलिटी होती है। पहला पैरामीटर तो सेल्फ ही रहेगा, दूसरा होगा स्पेसिफिक, या फिर आप कुछ और बना सकते हो, बट मैं स्पेसिफिसिटी रखूंगा कि मतलब हड्डियों का डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर है, वो चीज़ यहां पे कैप्चर करूंगा। तो यहां पे फिर से मैं कोलन दूंगा एंड देन करूंगा एंटर। सेल्फ को कॉल करूंगा, डॉट प्राइवेट वेरिएबल को, डिग्री को कॉल किया मैंने, इक्वल टू स्पेसिफिक, इसको मैं ये वैल्यू असाइन करूंगा। ओके, ये वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी। नाउ एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर, जो कि हमारा है वेरिएबल। तो ये मैं मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूं। देखिए स्पेसिंग हमारी प्रॉपरली सही चल रही है अभी। अब एंटर करता हूं। अब मुझे बनाने हैं इनके ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर होता है वो हमारा लाइफ सेवर होता है। तो लेट्स से लाइफ सेवर, एंड यहां पे हम लिखेंगे लाइफ सेवर इक्वल टू डॉक्टर, एंड मेथड को कॉल किया हमने। तो देखिए बेसिकली आपको यहां पे इस क्लास को कॉल करना है, जो कि मैंने क्लास को कॉल किया और इसका एक इंस्टेंस बना दिया। उसके बाद मैं फिर से लाइफ सेवर को कॉल करूंगा एंड देन अब कॉल करूंगा हमारे मेथड को। हमारा जो मेथड है वो है एजुकेशन। कॉपी करूंगा इसको, एजुकेशन को यहां पे पेस्ट करूंगा एंड इट्स डन। अगेन एंटर करूंगा, लाइफ सेवर आ जाएगा जो कि हमारा इंस्टेंस है। डॉट दूसरी हमारी जो बेसिकली मेथड है वो है स्पेशलिटी। इसको भी कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड देन इसको करूंगा बंद ब्रैकेट को। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो कोड है इनकैप्सुलेशन का वो डन है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा कोड आप लोगों को दिखाई दे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए हैं जो कि बेसिकली हाईली सेंसिटिव वेरिएबल है एंड आई डोंट वांट कि कोई इन वेरिएबल को चेंज कर पाए, इसलिए मैंने इनके आगे डबल स्लैश लगाया है, डबल अंडरस्कोर लगाया है आई मीन टू से। एंड देन हमने एक इनिशियलाइजेशन का मेथड लगाया जिसके अंदर हमने वैल्यू दे दी। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप पिछला सेशन भी देखोगे एनकैप्सुलेशन का, तो उसमें अगेन जो हमारा इनिशियलाइजेशन मेथड होता है ना, उसके अंदर ही हमने जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड मेथड था उसको कॉल किया था। सिमिलरली हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉल करे। अब उसके बाद हमने 2 मेथड और बनाए। तो डॉक्टर्स के ऊपर हम कोड बना रहे थे, तो हमने उनकी एजुकेशन और स्पेशलिटी को यहाँ पे रखा है एंड देन हमने आगे जाके इंस्टेंस बनाया और क्लास को वो वैल्यू असाइन कर दी एंड देन दोनों मेथड को कॉल किया। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड रन पाइथन पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा जो कोड है इट्स हिटिंग 1 एरर। एंड क्या एरर है एक बार इसको जूम करके देखते हैं। इट इज सेइंग हाईली एजुकेटेड एंड इसने ये एरर दी है। अब देखिए ये एरर क्यों दी है इसने। तो चलिए एक बार अपने कोड को देखते हैं एंड आई थिंक हमने एक चीज़ तो पर्टिकुलरली आई गॉट इट। यहाँ पे देखिए हमने जब मेथड स्पेशलिटी को कॉल किया है तो हमें स्पेसिफिक की वैल्यू देनी है। लेट्स से कि जो हमारे डॉक्टर हैं ही इज़ अ लेग स्पेशलिस्ट, लेग्स उनकी स्पेशलिटी है। अब इस कोड को रन करते हैं, रन पाइथन। ओके, आई थिंक हमने खाली एक आर्ग्यूमेंट हम इसमें मिस कर रहे थे जो हमें पास करना था। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन जब आप कोड देखोगे ऑब्वियसली तो आपको चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। इसको मैं राइट आपके पास लेके आता हूँ प्लस करके। तो हाईली एजुकेटेड 2 एंड लेग्स, तो ये उसी फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है जिसमें होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। आज हमने कवर किया इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल इन डिटेल एंड इनकैप्सुलेशन हम अब ख़त्म करते हैं एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा फाइनल वीडियो होने वाला है ऊप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं ऊप्स के पाइथन रिलेटेड वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक एंड देन हम प्रोसीड करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक की तरफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए मेरे साथ पाइथन को एंड टू एंड सीख के एंड देन हमें ग्रो करना है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।